चारों तरफ से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, रिलायंस में ब्रेकआउट आ गया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ गया है और इसको बाय करना चाहिए, आज ये 5-6% बढ़ गया है और ये 10-15-20% 2 दिन में ही बढ़ जाएगा, ऐसी हम लोग के पास न्यूज़ है, चार्ट में ब्रेकआउट आ गया, ये वो। यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएसआई बना रहा है लोअर हाई। तो वो चीज़ अब कैंडल में जब देखेंगे कि अगर बॉटम में मुझे थिक रेड कैंडल मिलती है, दैट कैन बी अ ट्रैप भाई। एक चीज तो कंफर्म है, ये लेवल शॉर्ट करने का नहीं है। और उसके साथ में नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया और आज मैं एक वीडियो बना रही हूं वॉल्यूम पे। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हाँ मैंने आरएसआई करवाया, एमएसीडी करवाया, ट्रेंड लाइन्स करवाए, पैटर्न्स करवाए, कैंडल स्टिक्स करवाए, लेकिन वॉल्यूम का रोल भी लोगों को जानना था। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम का तो मैं बता ही रही हूँ, साथ में रिसेंटली ट्रेडिंग व्यू ने एक और फीचर लॉन्च किया है, वो है वॉल्यूम कैंडल्स। तो कैंडल्स के साथ में जब हम वो वॉल्यूम देखते हैं तो उसकी क्लैरिटी ज़्यादा बेटर आती है। और मैं रोज़ ये चीज़ें देखती रहती हूँ, स्टडी करते रहती हूँ, तो चीज़ें सामने आती है और यही चीज़ें मेरी स्टडी को और अच्छा बनाती है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी भी शिकायतें आई है मेरे पास कि मैं रोज़ अलग अलग चीज़ें क्यों दिखाती हूँ, एक ही चीज़ पे फोकस क्यों नहीं रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं पूरा बकेट आपको दे रही हूँ, कहीं कुछ सिखा रही हूँ, कहीं कुछ सिखा रही हूँ, कुछ सिखा रही हूँ। अल्टीमेटली बेस वही है। और दूसरी बात ये, किसी को आरएसआई से ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा है, किसी को एमएसीडी, किसी को वॉल्यूम, किसी को कैंडलस्टिक। तो जिसकी जिसमें मास्टरी होती है या जिसमें एक मास्टरी करना चाहता है, जो टॉपिक उनको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग करिए। सबका यूज़ तो एक साथ मैं भी नहीं करती। हाँ, तो मैं जो है 1990 से चार्ट्स कर रही हूँ। 1990 में तो कंप्यूटर था ही नहीं चार्ट्स का। जी हाँ, मैंने ग्राफ पेपर पे स्टार्ट किया था। तो वहाँ से जो मैं चार्ट्स कर रही हूँ, तो इतने सालों में मैंने काफ़ी कुछ तो सीखा ही होगा। जैसे जैसे इंडिकेटर्स डेवलप होते हैं, मैंने भी उनको सीखा ही है, उनको यूज़ किया है। और साथ में इतनी प्रैक्टिस के साथ में मुझे ये समझ में आने लगा है कि कौन से टाइम पे या कौन से मार्केट सिनेरियो पे हमें किस टाइप के इंडिकेटर्स का यूज़ करना है। आरएसआई तो मेरे लिए एवरग्रीन है ही, लेकिन उसके साथ में अगर कोई ज़रूरत पड़े, बट अल्टीमेटली प्राइस एक्शन। और अब जिन लोगों की रिक्वेस्ट आई है फॉर वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम भी उसमें डाल देती हूँ। और बेस्ट मुझे क्या लगा, ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम की कैंडल। तो ऐसा है, देखिए, एक नॉर्मल कैंडल ऐसी होती है, राइट। ये आपकी नॉर्मल कैंडल हो गई, ये ग्रीन रेड जो भी कैंडल आप बनाएं। लेकिन जो वॉल्यूम कैंडल होगी ना, वो अगर सेम साइज़ की है, क्योंकि प्राइस अप एंड डाउन तो होता ही है, तो उसी हिसाब से उसमें थिकनेस आ जाती है। तो जितनी पतली कैंडल होगी, मतलब वहाँ पे वॉल्यूम कम है। भले ही प्राइस में मूवमेंट आया, तो बहुत बार हम देखते हैं कि प्राइस में मूवमेंट तो बड़ा आ गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ अब कैंडल में जब देखेंगे तो बिल्कुल आराम से और फटाफट दिख जाती है। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलती हूँ और वहीं पे आपको समझाती हूँ। अब ये चार्ट मेरे सामने है, आपको दिख रहा है, हर कैंडल की थिकनेस दिख रही है अलग से, राइट। ये देखिए, ये कितना थिक है, ये कितना थिक है, ये कम थिक है, ये कम थिक है, इसकी थिकनेस देखिए, राइट। यहाँ पे देखेंगे, अब मैंने इसको छोटा कर दिया तो थिकनेस और भी क्लैरिटी आ गई। ये देखिए, ये प्राइस बढ़ रहे हैं,
लेकिन जो वॉल्यूम यहाँ पे मिला था वो वॉल्यूम यहाँ नहीं मिल रहा, राइट। मार्केट जब ऊपर भागते जाता है ना तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं मिलता, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं जो बॉटम पे, अगर बॉटम पे मुझे ये इतने थिक थिक कैंडल मिल जाते हैं तो माय फ्रेंड दे आर एक्यूमुलेशंस। वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने, स्मार्ट मनी ने, HNIs ने, जिनके पास भी नॉलेज और पैसा है, थोड़ा भी होगा तो भी यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं पता चलती है ये सब लेवल्स पे एक्यूमुलेट हुआ है। उसके बाद दे आर नाउ जस्ट वॉचिंग, और ले कौन रहा है? हम जैसे लोग इसको जैसे जैसे वो भाग रहा है हम अपने में लेते जा रहे हैं, प्राइस को और भगाते जा रहे हैं। और वैसी ही चीज़ कैंडल की साइज और थिकनेस हम देखेंगे ना तो टॉप पे हमको दिखनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना एंड इसको हाइलाइटेड वर्ड्स में याद रखना कि अगर बॉटम में मुझे थिक रेड कैंडल मिलती है बॉटम में, राइट, आफ्टर अ फॉल बॉटम में, अच्छा ये फॉल कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है मार्केट फॉल हुई है। ये फॉल के बाद ये जो थिक रेड कैंडल्स बनी है दैट कैन बी अ ट्रैप, क्योंकि बॉटम में अगर कोई बड़ी क्वांटिटी बेचता है दैट कैन बी अ ट्रैप। और उसके साथ में, और फ्रेंड्स एक बात और कहूँ, मैंने एक RSI पे वीडियो बनाया था डाइवर्जेंस पे, चलिए सामने दिखा है तो आपको डबल बेनिफिट करवाते हैं इस चीज़ का। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस जो है लोअर लो बना रही है, राइट, कैंडल्स थिक हैं, मतलब बॉटम पे कोई बड़ी क्वांटिटी निकाल रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। लेकिन उसके साथ में मुझे क्या देखने मिल रहा है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस, राइट। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब पहला पॉइंट 30 के नीचे, दूसरा पॉइंट 30 के ऊपर, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, RSI इज मेकिंग हायर लो, और एटलीस्ट नॉट लोअर लो। और क्लासिक डाइवर्जेंस एक 30 के नीचे एक 30 के ऊपर, क्लासिक पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मतलब एक तो डाइवर्जेंस और उसके बाद ये थिक कैंडल्स, भाई एक चीज़ तो कंफर्म है, ये लेवल शॉर्ट करने का नहीं है। अगर बाय नहीं कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट ये लेवल पे घबरा के, पैनिक में आके मैं निकल जाऊं अपनी पोजीशन से, वो तो नहीं करना चाहिए ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेगेटिव डाइवर्जेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, RSI बना रहा है लोअर हाई, राइट, मतलब एक पॉइंट जो है वो 70 के ऊपर है, ये सारे पॉइंट 70 के ऊपर है, उसके बाद 70 के नीचे है, और प्राइस जो है वो बना रहा है हायर हाई। अभी वॉल्यूम वाले कैंडल्स के अंदर जो सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि अगर आप देख रहे होंगे तो प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो पतली कैंडल्स है, लेकिन यहाँ पे कैंडल कितनी थिक है टॉप में। यहाँ पे माय फ्रेंड्स, अगर मुझ में प्रॉफिट बुक करने की ताकत नहीं है तो मैं एटलीस्ट बाय तो नहीं करूँगी। एक बार टाइम फ्रेम छोड़ दीजिए, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बता रही हूँ, वो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, टाइम फ्रेम छोड़ दीजिए। इट विल वर्क इन ऑल टाइम फ्रेम्स, जहाँ जो मैं देखती हूँ, जैसे कि आवरली, वीकली, मंथली, डेली, और मैं ज़्यादा करके डेली, वीकली, मंथली में जब डिलीवरी का काम हो तो पसंद करती हूँ, और अगर शॉर्ट टर्म है तो डेली, आवरली पसंद करती हूँ। तो जो भी टाइम फ्रेम, अगर मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रही हूँ या पोजिशनल ट्रेड कर रही हूँ, तो इन चीज़ों का अगर मैं ध्यान रखती हूँ तो बहुत बार ऐसी चीज़ होती है कि मैं ट्रैप होने से बच जाती हूँ, राइट।
और अभी इसी को मैं रिप्ले करके आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैंने ये कर लिया होता बाय तो क्या होता। बिल्कुल इसका हाई तोड़ेंगे तो हम फिर एंट्री कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन अगर ले लिया होता तो फंस जाते। और टॉप पे क्या बना है, थिक वाला रेड कैंडल, तो शॉर्ट भी बन सकता है, राइट। वहाँ पे शॉर्ट बनता है जब ऊपर में थिक कैंडल दिखता है, राइट। दिखाते हैं अभी आपको। अब इसमें आप देखना चाहें तो वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम लाल के साथ लाल। लेकिन अगर मैं ये वॉल्यूम नहीं लगाऊं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम के साथ कैंडल मर्ज होने से ठीक से दिखाई नहीं देता। अगर मैं यहीं पे ऐसे ही इसको रखूं तो मेरे लिए यहाँ पे स्पेस कितनी बढ़ जाती है, चार्ट्स और कैंडल्स कितना क्लियर दिखता है। और इसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा देती हूँ। लेटर से मैं 3x स्पीड कर देती हूँ। और अब देखिए अगर मैंने वो किया होता तो क्या होता। ये भी बिल्कुल सही है, टॉप में रेड कैंडल है। मैं इसे पूरा कंप्लीट होने दूंगी क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा दी है। और अब आप देखिए कि अगर वहाँ ले ली होती, क्या आपको लगता है कि फिर इतनी आसानी से हम निकल गए होते यहाँ पे। हम सोचते कि चलो अभी तो भाव आया है, और ये जाने के बाद फिर हम इंतज़ार करते और मे बी शायद यहाँ पे निकल जाते, और मे बी फिर सोचते अब तो आया है भाव, चलो अभी रहने दो, अब निकलेंगे थोड़ा टाइम के बाद। और जब हम निकल जाते हैं उसके बाद देखा, निकल जाने के बाद जब ये भाव दिखते हैं तो फिर हालत ख़राब होती है कि यहाँ तक तो गया था। तो फ्रेंड्स बात वो नहीं है, बात ये है कि एंट्री करना बहुत आसान है, एंट्री करने का डिसीजन लेना बहुत आसान है। एंट्री नहीं करना वो डिसीजन सबसे टफ है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मेरे पास अगर इस लेवल पे बाय या सेल ऑर्डर आता है या कॉल आता है तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे नहीं लूँ। इन खास चीज़ों से हमारे लॉसेस कम हो सकते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, और उसी की कोशिश करते 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 हमारी बैलेंस शीट प्लस में ही रहेगी। और आपको ये लग रहा होगा कि मैंने स्टार्ट ब्रेकआउट, बाइंग, शॉर्टिंग ये ना करके एंट्री नहीं करनी है, वहाँ से क्यों स्टार्ट किया। अरे भाई, एंट्री लेने की उतावली, एक्साइटमेंट हम सब में होता है, लेकिन क्या वो एंट्री लेनी चाहिए? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेने के बाद हम बोलते हैं अरे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो गई तो स्टॉप लॉस हिट कर दो, वो होता नहीं है। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मेरे पास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस है। मेरे 38 इयर्स के मार्केट एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि आप कितनी भी ट्रेडिंग सेटअप्स और स्ट्रैटेजी सीख ले, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आसानी से तो नहीं बन सकेंगे। और ट्रेडिंग का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस। कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएसीडी, ये बोलिंजर बैंड, ये सब बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कोई भी स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए। और ये सब मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी मेरे टेक्निकल एनालिसिस लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपके सामने लाइव मार्केट एनालाइज करूंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सभी के डाउट्स भी क्लियर करूंगी। अगर आप सच में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए और जल्दी से इस प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। इसकी डेट्स, टाइमिंग्स और बाकी डिटेल्स
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में है। चलो वीडियो में वापस चलते हैं। तो अगर भाई स्टॉप लॉस भी हिट नहीं करना चाहते और गलती भी नहीं करना चाहते तो कम से कम इतना तो देख लो, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करना। जब मैं कहती हूँ मुझे 38 इयर्स हो गए इस मार्केट में फ्रेंड्स, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। मैं इस चीज़ की बात करती हूँ कि 38 इयर्स में प्रॉफिट करने वाले लोग कम देखे हैं और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने वाले कहाँ गए वो लोग टाइप हो गए, उनका कुछ अता पता नहीं है। कितनों को तो मैं जो जानती थी नहीं सुनते थे स्टॉप लॉस का, वो कहाँ चले गए मुझे पता नहीं है। वो मार्केट में तो नहीं है ये तो डेफिनेटली है, वो कोई और दूसरा काम में लगे हैं या दुनिया में है या नहीं है वो भी नहीं पता चलता। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई काम मत करिए कि कल हमें ये तकलीफ़ उठानी पड़े। तो अब हम आते हैं कि हम इसमें ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को भी क्या वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर सकते हैं और टॉप और बॉटम पे करके हम एंजॉय कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक टाटा मोटर्स में दिखाया था। तो चलिए फ्रेंड्स हम टाटा मोटर्स के मंथली चार्ट में उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा था, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई और क्या यहाँ पे हमको थिक बाइंग दिखी थी ओपन लो के साथ में? बिल्कुल, ओपन और लो बिल्कुल 10 पैसे का फ़र्क है, इतना हम मानते हैं अप्रॉक्सीमेटली। जब मैं मंथली कैंडल में देखती हूँ तो जब मुझे बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट का बड़ा मूवमेंट देखना हो और उसमें मुझे समझो 25-30% का टारगेट है या 50% का टारगेट है, तो 2 या 3% का स्टॉप लॉस तो मैं ले ही सकती हूँ। तो इस लो के नीचे 2-3% का स्टॉप लॉस, 5 रुपया या 3 रुपया समझ लो का स्टॉप लॉस लेके ये पर्टिकुलर जो ओपन लो का कैंडल है, और फिर उसके बाद क्या मुझे बताने की ज़रूरत है, ये देखिए ये थिकनेस और ये थिकनेस कम है। यहाँ पे प्राइस बढ़ा है लेकिन कंपैरेटिवली थिक कौन सा है, ये कि ये? डेफिनेटली ये है और ये है, मतलब एक्यूमुलेशन का ये लेवल था। ये कैंडल की साइज बॉटम पे अगर ये थिक दिखती है तो वहाँ से हमें ये समझ में आता है कि किसी ने जमा किया था। कैसा लग रहा होगा ना सुन के कि 3.5-4 साल पहले की बात है जब ये प्राइस 100 के आसपास था टाटा मोटर्स, और आज 1000 रुपये का भाव है। 10x इन 3.5-4 ईयर्स। और उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए हमें थिकनेस नहीं दिख रही है, यहाँ के बाद हमें कहीं कोई थिकनेस नहीं दिख रही है, राइट। मतलब ये लेवल पे अच्छी खासी बाइंग हुई है, वॉल्यूम भी हम देख सकते हैं, ये लेवल्स पे हमको वॉल्यूम दिख रहा है, राइट। ये लेवल्स पे थिकनेस के हिसाब से देखिए, ये लेवल्स पे वॉल्यूम दिख रहा है, ये लेवल्स पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, लेकिन प्राइस जाते जा रहा है ऊपर, जाते जा रहा है। जिसने लिया होगा 100 रुपये के आसपास अभी तक तो एंजॉय कर रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट है। हायर टाइम फ्रेम में अगर बड़ा पैसा कमाना हो तो हायर टाइम फ्रेम्स में देखिए, और अगर ऐसे चार्ट्स मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। फंडामेंटली कंपनी भी स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंड्स कोइंसिडेंटली आज मुझे एक मेरे फ्रेंड ने ही व्हाट्सएप एक भेजा था, तो उसमें लिखा था कि यूफोरिया में 99% पीपल बाय and 1% people buy when there is a panic. And I was surprised. लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस लेवल पे शायद ही किसी ने ख़रीदा होगा। क्यों? कि यहाँ पे जो ये थिक वाली कैंडल है रेड वाली, मैं वॉल्यूम बंद कर देती हूँ तो दिखेगी, पब्लिक यहाँ पे पैनिक में आके शॉर्ट ही की होगी ना, कि बाई की होगी नहीं ना, और यहाँ पे बाई करने की हिम्मत भी नहीं की होगी, राइट। अब जाके बाय करने का मन हो रहा होगा, अरे 1000 के ऊपर चला गया। सो दीज आर सम
साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ऑल्सो। तो वॉल्यूम हो, ट्रेंड लाइन हो, प्राइस एक्शन हो, जो भी आप इसे नाम दे दो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस और साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, तभी हम मार्केट में टिक सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाते हैं। प्राइस मेकिंग हायर हाइज और RSI नॉट मेकिंग हायर हाइज। अब यहीं पे आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी। टॉप में क्या बना है? थिक ग्रीन कैंडल, और ये सेम डे 7% अप था। मुझे अभी भी याद है कि वो दिन जब 230 क्रॉस हो गए, 5%, 6% भाग चुका था रिलायंस, और चारों तरफ से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, रिलायंस में ब्रेकआउट आ गया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ गया है, और इसको बाय करना चाहिए, आज ये 5-6% बढ़ गया है, और ये 10-15-20% 2 दिन में ही बढ़ जाएगा, ऐसी हम लोग के पास न्यूज़ है, चार्ट में ब्रेकआउट आ गया, ये वो। तब तो ये चीज़ नहीं थी मेरे पास, बट वॉल्यूम के साथ भी मैं देख सकती हूँ। तो वॉल्यूम में दिख रहा है कि बिल्कुल ये वॉल्यूम बनाया जा रहा है, राइट? तो उस हिसाब से जब मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं भाई, इतना वॉल्यूम देने के बाद वो भी टॉप पे, और ये बाइंग करने के बाद अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज मूड में आ गया। इतना थिक कैंडल देख के, या आपने अगर मान लो सपोज बाय किया, या मैंने बाय किया वहाँ पे, और वो भी शायद फ्यूचर्स बाय कर लिया हो, फिर 1 महीने तक वो साइडवेज रहे, हिम्मत है? नहीं है ना? तो वो जो चीज़ होती है, हम जब फ्यूचर्स या ऑप्शंस या बाइंग करते तो हर एक के दिल में एक इच्छा रहती है कि फटाफट मूवमेंट आ जाए। तो एटलीस्ट जब मैं ये प्लेसेस का ध्यान रखूँगी कि टॉप में बाय ना करूँ, बॉटम में सेल ना करूं, अगर वहाँ पे वॉल्यूम दिख गया तो बिल्कुल नहीं करूं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रैप के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखने के लिए। चलिए अभी यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। बॉटम थिक थिक थिक, पूरा हमने ट्रेंड लाइंस बना रखा है। ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना ज़रूरी है। हम सपोर्ट पे अगर थिक कैंडल वॉल्यूम के साथ मिले तो क्या हम ट्रेड नहीं ले सकते? हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा होता है और चांसेस भी अच्छे हो जाते हैं। चलो ये कैंडल पे हमारी बाय हाथ नहीं आई, कोई बात नहीं। मेरा ये एक पॉइंट था, देखिए ये एक पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट, ये दोनों को मैंने जोड़ के ट्रेंड लाइन बनाई। तो थर्ड पॉइंट जो बना वो अपने आप ये बन गया, ये वाला थर्ड पॉइंट अपने आप बन गया। यहाँ पे ओपन लो विथ, ओपन लो में आपको पता है मैं जनरली 0.5% से 1% तक पकड़ती हूँ वॉलेटाइल मार्केट्स में, 0.5% नॉर्मल मार्केट्स में। ओपन लो थिक कैंडल तो बाद में पता चलता है, लेकिन ओपन लो के साथ में वो भी सपोर्ट के पास, और बाद में ये थिक बन गई तो हमें तो सिर्फ होल्ड ही करना है। ऊपर ही जा रहा है धीरे 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 धीरे, ये देखिए यहाँ पे, और फिर बुक करें प्रॉफिट्स। लेकिन ये तो देखिए बाय हुआ का है 703 पे बाय होकर, अगर 800 तक, 900 तक, 1000 तक भी रुक गए तो भी कितना परसेंट हो जाता है? अच्छा रेशियो है। यहाँ पे हमें एनगल्फिंग बेरिश मिला, चलो थिक कैंडल नहीं मिला, हमने नहीं निकाला, जो कि मुश्किल है कि यहाँ तक कोई खड़ा रहे। लेकिन उसके बाद वही सपोर्ट पे जब वापस थिक कैंडल बन गया तो ये पहला, ये मतलब ये हमारा पहला था। यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे जो बना इतने सपोर्ट टूटे नहीं, और यहाँ पे जब थिक कैंडल बना तो देखिए मूवमेंट 1 2 3 4, क्या मूवमेंट्स बने हैं, राइट? और फिर यहाँ पे टॉप पे आके एनगल्फिंग बेरिश भी बन गया है, और डाइवर्जेंस तो नहीं है, लेकिन क्या मैं कह सकती हूँ ये टॉप पे थिक कैंडल बना है। क्यों?
क्योंकि RSI इज नॉट मेकिंग हायर हाइज एंड प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, राइट? और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, क्या हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं? वापस प्राइस नीचे आया, वापस से थिक कैंडल बन रहा है विथ ओपन लो। सेम डे भी तो तैयारी कर सकते हैं बाय करने की। ऊपर देखिए, ओपन इज 1025.80 और लो 1025। यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा। और टाइम फ्रेम क्या है, दिख रहा है सबको? डेली। तो इस तरह से हम इसको बेस करके इंट्रा भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे हमें ओपन लो मिलता है। और अगर ये थिक कैंडल बन जाती है तो वी कैन वेट फॉर अनदर 1 or 2 or 3 days। अगर हम वेट करते हैं तो 1090 का याद कहाँ तक पहुँचा, और 1125, 20-25 रुपया ही खाली मिला। अभी तक चल रहा है, लेट अस सी क्या होता है। सो दिस इज द थिंग कि हम टॉप और बॉटम भी पकड़ सकते हैं बाय सेल के लिए, और टॉप में बाय ना करें और बॉटम में सेल ना करें वो भी देख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा आपका फेवरेट थोड़ा टचअप कर देते हैं। बैंक निफ्टी, लेट अस से 47,000 पुट 10th अप्रैल जो मेरे सामने है, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊंगी। और यहाँ पर जब मैं देखूंगी तो क्या देख रही हूँ, RSI 30 के ऊपर आया, थिक कैंडल है। थिक तो बाद में बनती है लेकिन बाइंग बनी, कैन गो फॉर अ बाय। अगेन सी द मूवमेंट, और ये एक ही कैंडल। ऑप्शंस में थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है बिकॉज इट इज़ बैंक निफ्टी, बट वॉल्यूम कौन से कैंडल पे हो रहा है ये हमको पता चलता है विथ थिक कैंडल्स। अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम लगाऊं तो देखिए कैंडल्स जो है वो वॉल्यूम में चली घुस जाती है। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मेरे पास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस है। मेरे 38 इयर्स के मार्केट एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि आप कितनी भी ट्रेडिंग सेटअप्स और स्ट्रैटेजी सीख ले, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आसानी से तो नहीं बन सकेंगे। और ट्रेडिंग का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस। कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, RSI, मूविंग एवरेज, MACD, ये बोलिंजर बैंड, ये सब बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कोई भी स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए। और ये सब मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी मेरे टेक्निकल एनालिसिस लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपके सामने लाइव मार्केट एनालाइज करूंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सभी के डाउट्स भी क्लियर करूंगी। अगर आप सच में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए और जल्दी से इस प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। इसकी डेट्स, टाइमिंग्स और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में है। चलो वीडियो में वापस चलते हैं। उतनी क्लैरिटी मिलती नहीं है जितनी इसके साथ मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी मुझसे पूछेंगे, जो वीडियो बनाने के लिए कहेंगे, स्टॉक मार्केट की जो नॉलेज मांगेंगे, मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी, अपने स्टाइल में दूँगी। जिस तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ वो दूँगी। आपको कमेंट करना है कि आपको कौन से टॉपिक पे नॉलेज चाहिए, और जिसमें आप लाइक करेंगे, मैक्सिमम लाइक्स आएंगे, तो उसका मैं एडवांस वर्जन भी बनाऊंगी। और जैसे जैसे लाइक्स आते जाएंगे उससे एडवांस बनाते जाऊंगी। और जितनी नॉलेज आपको चाहिए मैं देते जाऊंगी, हर एक टॉपिक पे दूंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब में मास्टरी करें, और होगी भी नहीं, लेकिन सीखते रहिए। क्या पता कौन सी चीज़ आपको और शार्प कर दे। मुझसे कहा गया था कि बी अहेड ऑफ टाइम और टाइम विल थ्रो यू अवे। समय से आगे चलना सीखो, नहीं तो समय पीछे छोड़ देगा। ये टेक्निक
ट्रेडिंग व्यू में शायद आजकल में ही आई है, और मैंने आते ही इसका वीडियो आपके लिए बनाया है। तो स्टडी तो किया ही होगा ना मैंने, तभी तो आपके लिए वीडियो बनाया है। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी भी चालू रखती हूँ और वीडियो भी आपके लिए बनाते रहूँगी। आप सिर्फ रिक्वेस्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसी पे बनाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।